हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है JKP स्टडी पॉइंट में। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए देखते हैं। आग का आविष्कार हुआ था। आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में। द राइट आंसर ऑप्शन ए। इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास का पिता कहा जाता है। तो इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस को। राइट आंसर ऑप्शन ए। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर अपना निवास स्थल बनाया था। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था। तो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर था कुत्ता। ऑप्शन बी। राइट आंसर बी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख फसल था गेहूं और जौ। गेहूं और जौ। राइट आंसर ऑप्शन ए। नौपसार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। नौपसार शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। तो नौपसार शब्द का सबसे पहले प्रयोग जॉन लुआक ने किया था। द राइट आंसर ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने किया था। राइट ऑप्शन ए। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है। सही आंसर होगा मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय। सिंधु घाटी लोगों का सभ्यता का मुख्य व्यवसाय था कृषि। कृषि। सही ऑप्शन बी। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे लोहा धातु से। लोहा से। भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी सभ्यता हड़प्पा की सभ्यता। राइट ऑप्शन बी। भारत आने वाला पहला ज्ञात चीनी यात्री कौन था? भारत आने वाला पहला चीनी यात्री कौन था? सही आंसर होगा आपका फाहियान। फाहियान सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री था। सही ऑप्शन बी। राइट आंसर। भारत के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था?
हर्ष के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो ह्वेनसांग। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री भारत आया था तो ह्वेनसांग। राइट ऑप्शन डी राइट आंसर। तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इसका सही आंसर होगा आपका अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने तहकीक-ए-हिंद नामक ग्रंथ की रचना किया था। चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर और लोथल से। रंगपुर सही ऑप्शन डी। चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल के साक्ष्य मिले हैं रंगपुर और लोथल से। राइट ऑप्शन डी। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था। हड़प्पा के लोगों का सबसे प्रिय पशु था कुबर वाला सांड। कुबर वाला सांड सही आंसर ऑप्शन डी। वेदों की कुल संख्या है। वेदों की कुल संख्या है 4। वेदों की कुल संख्या है 4। सही ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद है। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। सही ऑप्शन आंसर सी। किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है? किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है? ऋग्वेद। ऋग्वेद। किस वेद से गायत्री मंत्र लिया गया है? तो ऋग्वेद से। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। निम्नलिखित में से ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल माना जाता है। सही आंसर होगा 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। तो सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है मत्स्य पुराण। सही ऑप्शन होगा आपका सही आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उपनिषदों की संख्या है। निम्नलिखित में से उपनिषदों की संख्या है। सही तो उपनिषदों की संख्या है 108। सही ऑप्शन आपका सी। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था। निम्न में
हड़प्पा वासियों का प्रमुख खेल था? प्रमुख खेल था पासा। राइट आंसर ऑप्शन ए। उत्तर वैदिक काल का समय निम्न में माना गया है। उत्तर वैदिक काल का समय निम्न में माना गया है। तो उत्तर वैदिक काल का समय होगा आपका 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।